जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस आइकन में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार चौरसिया स्वागत करता हूं जीनियस आइकन पर। तो आज फिर मैं अपने वादे के मुताबिक रोज़ की तरह आज भी लेकर आ गया हूं लाइव टेस्ट। और यह आपका जो है टॉपिक धार्मिक आंदोलन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि कई प्रकार के वैष्णव धर्म आते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने 2 वीडियो इसका बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है, ये आखिरी वीडियो होगा धार्मिक आंदोलन का। इसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे हम। ठीक है, तो इसके पहले हमने अभी तक 13 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, 13 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, 10,000 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कीजिए और उन वीडियोज़ को देखिए। बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है जो अनेक एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। और ये 10,000 प्रश्नों का हमने टारगेट रखा है। ठीक है, इतिहास के 10,000 प्रश्नों का हमने टारगेट रखा है इस टेस्ट में। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए लाइव एकदम। ठीक है, 8 बजे रोज़ रात को हम आ जाते हैं अपने टाइम से। तो आप लोग भी हमारे इस चैनल पर आएँ और अपना ही चैनल है, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और भी कई चीज़ें हम लोग लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए प्रश्न क्या है। तो उन्हीं प्रश्नों से संबंधित ये प्रश्न है। पिछले 2 वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है आप लोग को। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न ये देखिए। प्रश्न को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था और वो क्या था। ठीक है, चलिए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, फास्ट आंसर कीजिए आप सभी। जैन तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे, 23वें जैन तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे, ये भी बता देना चाहते हैं। और 24वें तीर्थकर जो थे स्वामी महावीर थे। ठीक है, जिन्हें भगवान महावीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक कड़ी जोड़ी थी। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। दोस्तों, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, हम बता दें इसके पहले कि जैन धर्म में इसके पहले 23 तीर्थकर थे और 23 तीर्थकरों ने 4 जो थे नियम दिए थे, 4 व्रत दिए थे, महाव्रत दिए थे। लेकिन महात्मा महावीर ने क्या किया, महात्मा महावीर ने एक और इसमें महाव्रत जोड़ दिया। जो क्या था, जो महाव्रत जो था वो ब्रह्मचर्य था। महावीर ने ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य कर दिया था जैन धर्म में। अगर आप जैन भिक्षु बनते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य ही रहना पड़ेगा, किसी जो है शादी विवाह नहीं करना है। ये किसने जोड़ा, ये जोड़ा था हमारे महावीर स्वामी ने। ठीक है, चलिए, 5वां महाव्रत था। पूछता है कि इसमें से कौन सा 5वां महाव्रत है जो महावीर स्वामी ने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए, आज हमने 20 क्वेश्चन को ही आज शामिल किया है। जल्दी से टेस्ट ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से मात्र 3 ही वीडियो बन रहे थे। ठीक है, हम जानबूझकर इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो 20 प्रश्न है आज बिल्कुल आराम से आंसर करें, बिल्कुल पढ़ कर आंसर करें। ठीक है, कोई हड़बड़ाई नहीं है। आपको आज 5 सेकंड मिलेंगे एक प्रश्न के लिए। रोजाना 3 सेकंड मिलता है, लेकिन आज 5 सेकंड। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन भी डीप हैं सब। ठीक है, चलिए, प्रश्न है निम्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, जैन धर्म को है ना अंतिम शासकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया। ठीक है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था। फास्ट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, पढ़ेंगे अच्छा से करेंगे। ठीक है, चलिए, आपका विकल्प है बंगाल के पालों ने, बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक्यों ने और इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर करेंगे कि आखिरी शासक वो वंश कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को जो है आखिरी संरक्षण दिया और फैलाया था। ठीक है, फास्ट आंसर करेंगे आप।
फास्ट आंसर करेंगे। चलिए फास्ट आंसर कीजिए, फास्ट आंसर करें, फास्ट आंसर करेंगे आप। चलिए विकल्प है आपका बंगाल के पालों ने और बंगाल के सेनों ने और यहाँ पे गुजरात के चालुक्य वंश ने और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर के कर दीजिए, आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा है। चलिए आपने चुना है यदि ऑप्शन बी बंगाल के सेन वंश ने, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न को पढ़ेंगे, अच्छा लेवल का प्रश्न है, बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, यानी बुद्ध में वैराग्य भावना जो थी किस 4 है ना दृश्यों को देखकर उनके अंदर उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ए में क्या दिया है, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, और बी अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी, और सी लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, और डी रोगी, लाश, सन्यासी। फास्ट आंसर करेंगे आप सभी। इसमें से कौन सा जो है दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने अंदर जो है वैराग्य जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए फास्ट आंसर कीजिए, इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, चलिए यदि आपने चुना है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध अपने राज्य में घूमने के लिए जब निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, रोगी को देखा, लाश देखा और सन्यासी देखा। ठीक है, और उनका हृदय जो था परिवर्तन हुआ वहाँ पर, और हृदय परिवर्तन होने के कारण उन्होंने सोच लिया कि मैं अब महल में नहीं रहूँगा, मैं दुनिया के इस कष्ट को दूर करूँगा और मैं सत्य की खोज में जाऊँगा। कई गुरुओं के पास भी गए, गुरुओं से पूछा कि दुनिया में इतना कष्ट क्यों है, तो किसी ने कहा कि यज्ञ कराइए, किसी ने कहा कि मंत्रोच्चार कराइए, किसी ने कहा कि संन्यास कीजिए, किसी ने कहा कि आप तपस्या कीजिए। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बाद में हुई, हालांकि असंतुष्ट हुए इन सन्यासियों से। ठीक है, और जब ये शिक्षा ले रहे थे घूम घूम कर गुरुओं से, तो सबसे पहले अलार कलाम जो थे वो इनके गुरु बने। ठीक है, उसके बाद दूसरे गुरु जो थे इनके रुद्रक रामपुत थे। ये भी ध्यान देना है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, और दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत थे। ठीक है, तो इनको जो है इस प्रकार से जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका हृदय, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि इनका जो था वैराग्य भावना किन 4 चीज़ों को देखकर हुई थी, तो बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, ठीक है, लाश को और सन्यासी को देखकर ये जो है भावना आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4th प्रश्न। डिटेल्स क्लास होगा तो उसमें अच्छा से बताया जाएगा। चलिए थोड़ा इतना ही काफ़ी है, इसमें हाँ टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए महाविभाष शास्त्र के रचयिता, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है। आपके विकल्प हैं वसुमित्र, ठीक है, असंग, नागार्जुन, अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, फास्ट आंसर करेंगे। ठीक है, फास्ट आंसर कीजिए चौथे का, महाविभाष शास्त्र के लेखक कौन है, फास्ट आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, यदि आपने चुना है ऑप्शन ए वसुमित्र, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, योगाचार या विज्ञानवाद के संस्थापक या प्रतिपादक कौन थे। आपके विकल्प है नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष और महाकश्यप। ठीक है, फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, फास्ट आंसर कीजिए। चलिए योगाचार या विज्ञानवाद दोनों एक ही चीज़ है। इसका जो प्रतिपादन किए थे वो थे मैत्रेयनाथ। ठीक है, मैत्रेयनाथ ने योगाचार या विज्ञानवाद का स्थापना किया था। बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान में रखना है ये। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारत से उत्तर की ओर के दिशा में
बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या है। यदि आपने कल वाले वीडियो को देखा है तो बिल्कुल आप आंसर कर पाएंगे अगर ध्यान से देखा है तब। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा वर्जन यानी कौन सा जो संप्रदाय जो था प्रचलित हुआ। तो यहाँ पर दिया है हीनयान, महायान, शून्यवाद और इनमें से कोई नहीं। जल्दी क्विकली आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है, फास्ट आंसर कीजिए। भारत से उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। चलिए फास्ट आंसर करें। दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन बी महायान तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं। अगर पूछे कि भारत के दक्षिण के देशों में कौन सा जो था बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो दक्षिण में अगर पूछेगा तो हीनयान, और भारत के उत्तर में अगर पूछता है तो वो हो जाएगा महायान। तो इसमें उत्तर पूछा है तो महायान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत के उत्तर दिशा में जितने भी देश हैं उन देशों में अगर बौद्ध धर्म है तो कौन सा होगा, महायान, और दक्षिण में है तो कौन सा हो जाएगा, हीनयान हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा गया, ठीक है। उत्तराखंड पीएससी का प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है। चलिए तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे इंगित करता है, तो सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म और संघ, और डी विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे कौन सा सही होगा, यानी त्रिरत्न किसे सूचित करता है, ठीक है, या बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहते हैं। दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म और संघ तो बिल्कुल ही सही आंसर को चुना है आपने, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फास्ट आंसर कर दीजिए, फास्ट आंसर कीजिए इसका। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। फास्ट आंसर करेंगे। अभी पीछे हमने देखा कि जैन धर्म के शासकों के बारे में पूछा गया था कि अंतिम कौन वंश था जो जैन धर्म को संरक्षण दिया था, और इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला आखिरी वंशज कौन था, यानी कि आखिरी शासक किस वंश का था, ठीक है। तो आपका विकल्प है बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान और इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर करेंगे 8वें का। चलिए 8वें का फास्ट आंसर करेंगे। चलिए यदि आपने चुना है ऑप्शन सी अजमेर के चौहानों ने तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। दोस्तों यदि जैन धर्म का पूछे कि वह जैन धर्म के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो वो सेन थे, ठीक है, सेन थे, लेकिन वो कहाँ के थे, बंगाल के थे। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात पूछा जाए और बौद्ध धर्म को किसने आखिरी में संरक्षण दिया था, किस वंश ने संरक्षण दिया था, तो वो हो जाएगा चौहानों ने, यानी अजमेर के जो चौहान थे, चौहान वंश जो था, उनने क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपीपीएस है ना, पीसीएस 2009 और जेएफएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रश्न है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है, ठीक है। चलिए अनेकांतवाद का दर्शन कौन सा है आप लोग को बताना है। तो बौद्ध मत है ना, अनेकवाद जो होता है जैन धर्म, सिख मत, यहाँ पर जो है वैष्णव मत, किस संप्रदाय के लोग अनेकांतवाद को मानते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद को मानने वाले लोग कौन से हैं। चलिए बौद्ध मत मानने वाले, जैन मत मानने वाले, सिख मत मानने वाले, वैष्णव मत मानने वाले। फास्ट आंसर करेंगे। चलिए 9th का आंसर कर दीजिए फास्ट।
यदि आपने चुना है ऑप्शन ए यानी कि बौद्ध मत मानने वाले लोग जो हैं अनेकांतवाद में क्या करते हैं, जो है श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10th प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 10th प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो महामस्तक अभिषेक जो है किसके लिए किया जाता है, ठीक है, किससे संबंधित है यहाँ पर। चलिए, बाहुबली, बुद्ध, महावीर और ये है नटराज को किसके लिए किया जाता है। महामस्तका अभिषेक जो होता है किसके लिए किया जाता है, किसको किया जाता है यहाँ पर, इसमें से कौन इष्ट देवता है जिनके लिए महामस्तक अभिषेक किया जाता है। तो विकल्प है आपका बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। फास्ट आंसर करेंगे। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए बाहुबली तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है, ठीक है। ये बाहुबली की एक मूर्ति है, दरअसल ये बाहुबली की एक मूर्ति है जो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है, और इस मूर्ति का नाम है बाहुबली, ठीक है। और इसका जो था निर्माण जो था बहुत पहले कराया गया था और इन्हीं का जो है एक अभिषेक किया जाता है साल में एक बार, जिसे महामस्तक अभिषेक कहा जाता है, ठीक है। तो इस बाहुबली की मूर्ति का जो अभिषेक होता है उसे महामस्तक अभिषेक भी कहा जाता है। ये बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति माना जाता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन जाने के कारण ये जो है भारत में दूसरे नंबर पर आ गई है बाहुबली की मूर्ति। आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11th प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है। फास्ट आंसर करेंगे। वह कौन सा साहित्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्मों के बारे में कहानियाँ मिलती है। तो आपके विकल्प हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और जातक। कौन सा आपको सही लगता है, थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे आप, ठीक है। यानी किस में महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानी पाई जाती है। तो चारों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। यदि आपने पिछले वीडियोज को देखा है तो आप लोग को बिल्कुल ही इसका ज्ञान होगा, ठीक है। वह कौन सा इसमें दिया गया जो साहित्य है, कौन सा पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे 11th का। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी जातक तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। हमने पीछे ही बताया था कि जातक जो है एक प्रकार का पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 12th प्रश्न। चलिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे होता है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। फास्ट आंसर करते हैं इसका कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये जैन धर्म के अनुसार बताना है, ठीक है। चलिए जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है कैसे हुआ है, धरती का निर्माण कैसे हुआ है, तो फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, आप सभी फास्ट आंसर कीजिए दोस्तों। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर समझना है कि सार्वभौमिक सत्य है क्या। तो जितने भी हमारे सामने दिखने वाली चीज़ें हैं जैसे जीव हो गए, ठीक है, और कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हम देख पाते हैं, उन्हीं के कारण हुआ है। जैन धर्म में ऐसा मानना है कि जितने भी हम लोग चीज़ें देखते हैं जैसे जीव हो गया, जंतु हो गया, या अनेक प्रकार के चीज़ें जो हैं आज हम देख रहे हैं, उन्हीं से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है।
जैन धर्म जो है, जैन धर्म में भगवान या फिर किसी प्रकार के गॉड का मान्यता नहीं होता है इसमें, ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं होता है इसमें, जो सच्चाई है वही मानी जाती है। और दूसरी बात कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा शांति को महत्व दिया जाता है, ठीक है, शांति को, यानी कि शांति जो होता है, शांति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शांति यानी शांति को ही सबसे ज़्यादा इसमें तवज्जो दिया जाता है। इसीलिए तो कहा था महात्मा महावीर ने कहा था जियो और जीने दो, यानी कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो शांति से, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर कौन स्थित है भाई? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्रन। फास्ट आंसर करेंगे, कौन सा जगह निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सा नगर निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है? फास्ट आंसर करेंगे आप सभी, निरंजना नदी के किनारे कौन सा, ठीक है। चलिए फास्ट आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, यदि आपने चुना है ऑप्शन ए बोध गया तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। बोध गया में ही पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो निरंजना नदी बोध गया के पास बहती है, ठीक है, ये एक नदी थी, ठीक है, आज विलुप्ति के कगार पर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहे हैं कि आप लोग शेयर कर दीजिए, काफ़ी कम लोग आज आए हुए हैं, लगता है कि यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल शेयर कर दे एक बार, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस टेस्ट से, ठीक है। चलिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गुरु का नाम बताना है, पीछे हमने हिंट भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एसएससी यूडीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो गुरु का नाम बताना है, गौतम बुद्ध जो थे उनके गुरु का नाम बताना है। पाणिनि, अलार कलाम, कपिल, पतंजलि। फास्ट आंसर कर दें, फास्ट आंसर करें, छूटना नहीं चाहिए। इस प्रश्न का आप लोग शिकार कर लीजिए, शिकार जैसे करते हैं ना, शिकार कीजिए, है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसका हिंट भी मिल चुका है आप लोगों को। ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर हमारे बढ़ाते हैं, हमारे अंक बढ़ाते हैं और हमारी सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो अलार कलाम थे, ठीक है। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन एक दर्शन है, उसका शिक्षा दिया था महात्मा बुद्ध को, ठीक है। किसने दिया था? अलार कलाम ने। और ये पहले गुरु माने जाते हैं किनके? गौतम बुद्ध के। और इसके बाद जो था रुद्रक रामपुत जो थे, रुद्रक रामपुत, ठीक है, रुद्रक रामपुत जो थे वो दूसरे गुरु हुए इनके, ठीक है। तो पूछ लेता है कहीं कहीं कि बताइए गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत थे, पहले गुरु कौन थे? तो यहाँ पर अलार कलाम। अगर इस विकल्प में अगर दोनों दे देता, रुद्रक रामपुत और अलार कलाम, तो दोनों ही सही हो जाता, यानी कि तीसरा जगह पर यहाँ पर ए और बी भी देता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है सभी, तो आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से करें। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? यानी इन तीनों नगरों में कौन सी समानता है? ये तीनों नगर जो देख रहे हैं इनमें कौन सी समानता है? एनडीए 2015 का प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो परीक्षा होता है उसका ये प्रश्न है, ठीक है। फास्ट आंसर करेंगे आप सभी। चलिए देखते हैं इसका विकल्प है, यानी राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में समानता क्या है? तो यहाँ पर पहला विकल्प को देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद निर्णय लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर पहला विकल्प है, चलिए इसको हम पूरा का पूरा कर देते हैं, ठीक है, पूरा हो गया, पूरा स्क्रीन, दिक्कत तो नहीं है ना आप किसी को? चलिए, तो राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में क्या समानता है? तो स्थिरवादियों का पाली धर्म सूत्र एवं संकलित हुआ था, ठीक है। दूसरा है, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। तीसरा क्या है?
तीसरा है ये स्थान महासंधियों बौद्ध धर्मों का संकलन से संबंधित है। और डी वे स्थान है जहाँ पर क्या हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तीनों विकल्प एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ठीक है, तीनों जगह जो है किस विकल्प से संबंधित है, ठीक है, फास्ट आंसर करेंगे। दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन डी, ठीक है, क्या है ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। इन तीनों जगह पर, चाहे राजगृह हो, वैशाली हो या पाटलिपुत्र हो, तीनों जगहों पर क्या हुआ था, क्यों समानता है इसमें, ये तार्किक प्रश्न है, ठीक है, रीजनिंग लेवल का प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो है, ये तीनों जो थे यहाँ पर क्या हुआ था, बौद्ध संगतियाँ हुई थी, इसलिए एक दूसरे से ये तीनों संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए बड़ा कर देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष, ठीक है, ऋतु कहाँ बिताई थी, यानी ऋतु कहिए या अंतिम वर्ष कहिए, कहाँ बिताई थी, यानी बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष कहाँ बिताई थी। तो श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। फास्ट आंसर करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे, 16वां का आंसर कीजिए आप सभी। चलिए 16 का आंसर करें, फास्ट आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन बी वैशाली, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूछ देता कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम क्षण कहाँ बिताए, तो ये हो जाता आपका कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ष कहाँ बिताया था, तो ये बिताए थे, अंतिम वर्ष जो था वो वैशाली में बिताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर ध्यान देंगे आप सभी। चलिए प्रश्न है 17 प्रश्न, कह रहा है अशोक राम विहार, एक विहार है, ठीक है, यानी आश्रम था, बौद्धों का आश्रम था, ये क्या नाम था इसका, तो अशोक राम विहार, अशोक राम विहार, ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थान पर है, अशोक राम विहार कहाँ है। MPPCS मेंस 2015 का प्रश्न है ये, ठीक है, MPPCS मेंस 2015 का प्रश्न है, अशोक राम विहार कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित था, तो वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में कहाँ पर स्थित था भाई। फास्ट आंसर कर देंगे आप सभी। 17वें का प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी, अशोक राम विहार कहाँ पर स्थित था, ठीक है। 17वां प्रश्न, 17वें प्रश्न का आंसर कीजिए आप सभी। दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। पाटलिपुत्र में एक विहार था, एक आश्रम था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अशोक राम विहार था, ठीक है। चलिए 3 प्रश्न और बच गए हैं दोस्तों, लाइक करना ना भूले, बिल्कुल लाइक कम आ रहा है वीडियो में, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग अगर लाइक नहीं देते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो फिर बहुत ही खराब लगता है। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। नेट 2015 का प्रश्न है ये, इस दृष्टि से बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, 2015 में आया हुआ प्रश्न है नेट में। चंद्रना, खेमा, सुजाता और वृषला, इन तीनों में से महावीर स्वामी के संघ की भिक्षुणी कौन थी। फास्ट आंसर करें, जो संघ बनाया गया था, ठीक है, भिक्षुणी संघ। चलिए फास्ट आंसर करें। चलिए सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए चंद्रना। चंद्रना जो थी वो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान हुआ करती थी। ये एक औरत थी, ठीक है, फीमेल थी। चलिए ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 19 प्रश्न को देखिए। प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। अभी हमने 23वां तीर्थकर देखा है, पीछे 24वां भी तीर्थकर देखा है, लेकिन पहले तीर्थकर बताना है। देखिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। SSC 1999, RRB टेक्नीशियन 2004 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छा से देखेंगे। तो चलिए जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे।
अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। फास्ट आंसर करेंगे। और इन्हें जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। चलिए जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग आंसर करें। दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन डी ऋषभदेव, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है, संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले, ठीक है, पहले क्या थे, पहले जैन गुरु थे, ठीक है, इन्होंने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी। लेकिन 24वें तीर्थंकर जो थे वो हमारे महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में बहुत बड़ा बदलाव किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न। चलिए कल हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है, मगध साम्राज्य के टॉपिक के साथ, या किसी वंश, एक वंश के उद्गम के साथ हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यानी नेगेटिव बताना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प है आपका बुद्ध, धम्म, संघ, मध्यम मार्ग। चलिए फास्ट आंसर कीजिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में, यानी त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न उसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई? फास्ट आंसर करेंगे। चलिए यानी नेगेटिव आंसर बताना है इसमें। चलिए दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन डी मध्यम मार्ग, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुना है। दोस्तों ये जितने भी विकल्प दिया गया सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये तीनों जो है त्रिरत्न है, ठीक है। क्या है त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन मध्यम मार्ग जो है ये त्रिरत्न में नहीं है, लेकिन मध्यम मार्ग जो है, मध्यम मार्ग ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन इसमें प्रश्न कुछ और पूछा गया था। इसमें पूछा गया था त्रिरत्न में से कौन नहीं है, तो त्रिरत्न वालों को हमने छांट लिया और मध्यम मार्ग को बाहर हटा दिया, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों आज यहीं पर हमारा टेस्ट खत्म होता है, ठीक है। आप लोग PDF को ना लेना भूलें, आप लोग PDF लें और बिल्कुल एक बार घर पर भी ट्राई करें इन प्रश्नों को, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, किसी प्रकार का अगर सुझाव देना है, तो आप लोग अभी दे सकते हैं, या वीडियो के अंत में जब वीडियो ख़त्म हो रहा है तो आप लोग उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ के मुकाबले, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।